नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 68 और हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट सी प्लेन ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट सी प्लेन ऑफ इंडिया। रिलेटेड है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, स्कीम्स एंड पॉलिसी से। देखेंगे क्या है सी प्लेन और कहाँ लॉन्च हुआ है ये फर्स्ट सी प्लेन ऑफ इंडिया, किसको कोमेमोरेट करने के लिए लॉन्च किया गया है, सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। मेरे साथ एक बार जोश के साथ बोल के दिखाइए, करके दिखाएंगे। यस, यही स्पिरिट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, न्यूज, ये जो आपका सी प्लेन है ये लॉन्च होगा, कहाँ पे लॉन्च होगा ये, और ये लॉन्च होगा आपका साबरमती रिवर फ्रंट से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया जिले गुजरात में, राइट। तो ये है आपका साबरमती रिवर फ्रंट और ये है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्कीम है सी प्लेन की वो चलाई जाएगी। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर 2020 से। जी हाँ, 31 अक्टूबर 2020 से ये स्टार्ट हो रहा है। और किसको कोमेमोरेट करने के लिए होता है? 31 अक्टूबर को किनका जन्मदिन है, उनकी तस्वीर भी है यहाँ पे, और वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हैं, इनको कोमेमोरेट करने के लिए इसी दिन ये लॉन्च किया गया है, राइट। 31 अक्टूबर 2020, साबरमती रिवर फ्रंट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। और ये होता है सी प्लेन, दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड सी प्लेन। ये ऐसी लैंडिंग करता है, टेक ऑफ भी ऐसे ही करता है, राइट। यहाँ पर बीच में हल लगे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा हल क्या होते हैं, फ्यूजलेज क्या होते हैं, प्लस में पेंटून्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे आज हम, राइट। तो ये सी प्लेन है, इसमें क्या होता है? दे हैव फिक्स्ड विंग एरोप्लेन फॉर टेक ऑफ एंड लैंड ऑन वाटर। तो इनके पास फिक्स्ड विंग होते हैं ये, और टेक ऑफ और लैंड करने के लिए होते हैं। और बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं मेनली। पहला होता है इसमें फ्लाइंग बोट, फर्स्ट इज फ्लाइंग बोट, और दूसरा होता है फ्लोट प्लेन। तो ये दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? सी प्लेन्स होते हैं, फ्लाइंग बोट एंड फ्लोट प्लेन। देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ सी प्लेन्स। मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, फ्लाइंग बोट जिनको हम हल सी प्लेन्स भी कहते हैं, और फ्लोट प्लेन्स। फ्लाइंग बोट क्या होते हैं? फ्लाइंग बोट में फिक्स्ड विंग सी प्लेन होते हैं विद अ हल। हल क्या है मैं अभी आपको आगे पिक्चर दिखा दूंगा। एंड अलाउइंग इट टू लैंड ऑन वाटर। It also has a fuselage which can float and also maintain the buoyancy of aircraft। तो fuselage क्या करता है? पेलोड को कैरी करने में, चीज़ों को इकट्ठा एक साथ रख के जोड़ने में मदद करता है। ये वो सिस्टम है, राइट, जो प्लेन्स में, एरोप्लेन्स में लगाई जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजलेज। तो वो यहाँ पर किस तरीके से मदद करता है? फ्लोट करने में मदद करता है, बायोंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ इन फ्लाइंग बोट में कोई भी किसी तरीके का गियर नहीं होता। लैंड करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए दे हैज नो पर्टिकुलर गियर इन देयर स्ट्रक्चर। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी फ्यूजलेज को लाया जाता है, जो कि एक्ट करता है एज अ मेन लैंडिंग गियर के तौर पे, राइट। हल क्या करता है? हल जो है क्रू, पैसेंजर्स और कार्गो को होल्ड करता है। मैं आपको हल की पिक्चर दिखा देता हूं। सपोज कीजिए ये हमारे पास बोट है और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हल, बॉडी ऑफ अ वेसल। इसको हल कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लीट होता है जहाँ पे ये रोप बांधने के काम आता है। ट्रांसफॉर्म होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टर्न, ये जो दिख रहा है आपको, स्टर्न लाइट्स लगी होती हैं। तो ये तो शिप का स्ट्रक्चर हो गया। हम सी प्लेन की बात कर रहे हैं। तो सी प्लेन में जो हल होता है वहां पे आपको क्रू बिठा सकते हैं, पैसेंजर बिठा सकते हैं, कार्गो बिठा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे, यहाँ बीच में आप हल लगा दीजिए तो वो यहाँ पे बैठेंगे और आराम से उड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ये होते हैं हल प्लेन्स। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लाइंग बोट्स, हल सी प्लेन्स। जबकि फ्लोट प्लेन्स में क्या होते हैं? फ्लोट प्लेन्स में पॉन्टून्स होते हैं जिनको फ्लोट्स कहा जाता है। पॉन्टून्स कैसे होते हैं? वो तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। दिस इज कॉल्ड पॉन्टून्स। ये पॉन्टून्स है ना, मजेदार। तो सवारी करना चाहेंगे पॉन्टून्स की फ्लोट प्लेन्स में? जाइए आप और आपके जो भी स्पेशल पर्सन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली हैं, उनके साथ जाइए, बैठिए। 31 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छा हो चुका होगा इसमें काम। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है इसको लेके। तो ये हैं हमारे सी प्लेन्स के टाइप, फ्लाइंग बोट्स एंड फ्लोट प्लेन्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि विश्व में ये कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुके हैं। क्या इंडिया में पहली बार हो रहा है विश्व के अंदर में? नहीं,
ये पहले भी लॉन्च हो चुके हैं। कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुके हैं? एक आपका ये लॉन्च हो चुका है फिलीपींस में, ये रहा फिलीपींस में लॉन्च हो चुका है, कनाडा में लॉन्च हो चुका है, यूएस में लॉन्च हो चुका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुका है, उसके बाद न्यूजीलैंड में लॉन्च हो चुका है, मालदीव में भी हो चुका है, श्रीलंका भी कर चुका है इसको, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया भी कर चुका है, यहीं कहीं होगा, ये रहा पपुआ न्यू गिनिया। और इसके बाद हांगकांग यहीं यहीं कहीं आसपास ही है, हांगकांग में भी लॉन्च हो चुका है। यूरोप की जो अंडर बेली कही जाती है दैट इज इटली, जी हाँ, इटली में भी ये लॉन्च हो चुका है, ये रहा इटली। तो यहाँ इन जगहों पे ये लॉन्च हो चुके हैं, फिनलैंड में लॉन्च हो चुका है। तो इन जगहों पे जो है ये लॉन्च हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, विश्व के अंदर इंडिया में पहली बार हो रहा है। और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसमें एक कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है जल हंस, राइट। तो ये कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने ये काम कर रही है इस फील्ड में। और 2010 में इनका ये प्रोजेक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ था 2010 में, राइट, अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन अब इसको फॉर्मली बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करने की बात की है अंडर द स्कीम ऑफ उड़ान। तो उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश के आम नागरिक, देखेंगे आगे। साथ ही साथ इसमें क्या था कि जब जलहंस 2010 में लॉन्च किया गया तब जो पैसेंजर कैपेसिटी थी बिठाने की वो सिर्फ 10 थी, 10 पैसेंजर्स कैन सिट एट अ टाइम। तो इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसको कौन लेके चले गए? इनको उड़ाएंगे स्पाइस जेट के एयरलाइंस सी प्लेन के तौर पे, और इसमें होंगे 19 सीटर प्लेन होंगे ये, और साथ ही साथ इसमें 14 पैसेंजर्स को अकोमोडेट किया जाएगा। 5 ऑब्वियसली क्रू मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग द पायलट, इंक्लूडिंग द पायलट। तो 14 पैसेंजर्स को इसमें बिठाया जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया के सी प्लेन्स ऑपरेशंस की। तो इंडिया के अंदर जो सी प्लेन्स ऑपरेशंस है उसमें एक अथॉरिटी का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ राज्यों के सरकारों से, जैसे कि आपकी गुजरात सरकार हो गई, आसाम सरकार हो गई, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना सरकार हो गई, इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप पोटेंशियल लोकेशंस ढूंढें और वहां पर वाटर एयरपोर्ट्स जैसी चीजों को स्टैब्लिश करें, वाटर एयरपोर्ट्स जैसी चीजों को स्टैब्लिश करें। जिससे क्या होगा? जिससे टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो ये आप करें। तो इसी के तहत उड़ान के 4th राउंड में ये बताया गया 6 ऐसे वाटर एयरपोर्ट्स बनाने की बात कही गई। पहला है साबरमती रिवर फ्रंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड शत्रुंजय डैम गुजरात। गुवाहाटी रिवर फ्रंट टू उमरंगो रिजर्वायर जोरहाट एंड शिलोंग मेघालय। नागार्जुन सागर टू विजयवाड़ा एंड हैदराबाद तेलंगाना। अगाटी कावराटी एंड मिनिकॉय आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पर आप इसको स्टैब्लिश करें और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप चलाएं, जिसका 31 अक्टूबर को सिर्फ यहीं पे चल रहा है, राइट। आगे बाकी इन सब पे भी आगे काम होता रहेगा। एक बार जब वो सक्सेसफुल हो जाता है कोई प्रोजेक्ट तो उसको फिर आगे उसकी रेप्लिका बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा कि इससे आपको टूरिज्म इसका आपका बूस्ट होगा, होटल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल लोगों को वहाँ पे काम मिलेगा। साथ ही साथ अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, इकोलॉजी की बात की जाए, तो उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जब ये सी प्लेन्स ऑपरेशंस होते हैं तो एक टर्बुलेंस क्रिएट की जाती है, वाटर के अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट होती है टेक ऑफ और लैंडिंग करते वक्त, जो क्या करेगी, जो मिक्स कर देगी ऑक्सीजन को वाटर के साथ, सी वाटर के साथ, और ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा और कार्बन कंटेंट पानी का घट जाएगा, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, वो काफी पॉजिटिव फील करेंगे, राइट। इसका नेगेटिव पॉइंट कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशंस पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वाली बातें होती हैं, जैसे आपके मेजर एरोप्लेन्स जो रिलेटेड जो एयरपोर्ट्स होते हैं, तो सेम यहाँ भी वैसे ही एनवायरमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आगे की बात है, राइट। और साथ ही साथ अभी हाल ही में 2019 में, पिछले साल की बात थी कि सेंटर ने 6 वाटर एयरपोर्ट्स जो हैं उनको स्टैब्लिश करने के लिए अप्रूवमेंट दी थी, 6 वाटर एयरपोर्ट्स। और ये प्रपोज किसने किया था कि आप वाटर एयरपोर्ट्स बनाए? AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, राइट। देखते हैं थोड़ा सा उड़ान भी, उड़े देश के आम नागरिक। ये आपके पास इंफोग्राफिक है। 2017 में ये लॉन्च हुआ था शिमला के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये उन्होंने लॉन्च किया था। मंशा क्या थी? टू प्रोवाइड वर्ल्ड्स चीपेस्ट डोमेस्टिक एयर ट्रेवल टू द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। इंट्रोड्यूस किसने किया? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016।
पढ़ लीजिएगा आप, पुरानी बातें हैं, उड़ान स्कीम के 3-4 राउंड हो चुके हैं, तो उस पे से ही रिलेटेड ये सी प्लेन्स की चर्चा आई है कि भारत का पहला सी प्लेन 31 अक्टूबर 2020 का उसका जो प्रोजेक्ट है वो एक लॉन्च होने जा रहा है। और ये काफ़ी सारे रूट्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का ये इंफोग्राफिक है, ये काफ़ी सारे रूट्स है कि कहाँ कहाँ है हमारे पास, कैसे हम उड़ान के अंदर से ये रूट्स कवर अप करेंगे, तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। तो ये भी आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है सी प्लेन्स, क्या होते हैं पॉन्टून्स, क्या होते हैं हल्स, क्या होते हैं फ्यूजलेज, राइट। और ये तो हमने देख ही लिया सी प्लेन भारत का। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।